बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ फिज़िक्स में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस चैप्टर में आप इसके नेम से जैसे कि जाहिर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, यानी ये चैप्टर दो टॉपिक्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। आलमोस्ट इसका फर्स्ट हाफ सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी जिसे हम SHM बोलते हैं ये उसके ऊपर है, और इसका सेकंड हाफ वेव्स टाइप्स और डिफरेंट टाइप की वेव की जनरेशन्स के ऊपर है, जिसे हम रिपल टाइम में क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसके फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास SHM मैंने कहा एक आर्टिकल कंप्लीट है फर्स्ट हाफ में, और इसकी इम्पॉर्टेंस आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कोविड-19 वाले पेंडेमिक से पहले जो 10th क्लास ने पेपर्स दिए हैं उनमें इसी में से दो थ्योरी लॉन्ग आए, मास अटैच्ड स्प्रिंग और बॉल एंड बाउल सिस्टम। ओवरऑल अगर देखें इस चैप्टर में तो हमारे पास कमोबेश 7 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम, दूसरे नंबर पे बॉल एंड बाउल सिस्टम, तीसरे नंबर पे सिंपल पेंडुलम, और एक दफ़ा डैम्प्ड ऑसिलेशन का लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लाहौर बोर्ड ने उसको पेपर में इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही रिलेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को यानी SHM को अच्छे से गेट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट, तो आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन और मुतअद्दिद शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इसका सेकंड हाफ जब हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में तो वेव्स के ऊपर है, और वहाँ से भी तकरीबन 3 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ वेव्स और वर्किंग ऑफ रिपल टैंक्स। तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट 7 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हैं, जिनमें से पहले 4 जो हैं वो आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट करते हैं। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और डीप ड्रिलिंग करेंगे SHM के कॉन्सेप्ट की, ताकि अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आई गारंटी यू कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन बखूबी और आसान तरीके से समझ आ जाएंगे। तो आपकी बुक यानी 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 या 1, जिसे फर्स्ट चैप्टर आप कह रहे हैं, तरतीब के एतबार से उसको 10 का नाम दिया गया। पेज नंबर 5 ब्लू कलर के ब्लॉक में आपको SHM की डेफिनेशन मिल जाएगी, जहां आपके पास राइटर बुक का ये कहता है कि SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये सेम वही वर्डिंग है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। यहाँ पे इसी डेफिनेशन के कुछ की पॉइंट्स को एलेबोरेट किया गया। अब हम इनको 1 बाय 1 ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें आगे आने वाले मुश्किल और डिफरेंस किस्म की एग्जांपल जो हैं उनमें इशू ना आए। नंबर 1 पे वर्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स। तो बच्चे नेट फोर्स से मुराद हमारे पास क्या होती है कि जब कलेक्शन ऑफ फोर्स हो या सम ऑफ ऑल फोर्सेस, या जिसे आप कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। यानी अगर आपके पास कोई बॉडी है, सपोज मार्कर है, इसको आप राइट से लेफ़्ट से अप और डाउन हर तरफ से फोर्सेस लगाते हैं, तो उसका जो आपके पास टोटल फोर्स मिलेगी आपको वो कहलाएगी नेट फोर्स। और यहाँ इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो इसको F से नोट किया जाएगा, और कहीं F एक्सटर्नल से भी इसको EXT के साथ छोटा सा नोटेशन में सबस्क्रिप्ट में लगाया होगा। नेक्स्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बात आती है व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आपने 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जब आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था वहाँ आपने पहले सीख लिया, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, और इसको आप दोबारा देखेंगे चैप्टर नंबर 3 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर भी, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। दो क्वांटिटीज़ का वो रिलेशन, वो ताल्लुक जिसमें कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज़ यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ करे, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी उसी के मुताबिक से कम हो।
ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को, इन दो बॉडीज़ के ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंबल आपके सामने है प्रोपोर्शनैलिटी की। नेक्स्ट आ गया फोर्स। नेट फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी? डिस्प्लेसमेंट। अगेन हम दोबारा से जंप करेंगे अपनी 9th क्लास। ज़रा थाम के बैठे अपने आप को, कहीं जंपिंग के दौरान आप गिर ना जाएं, क्योंकि हम बार बार 9th से 10th में, 10th से 9th में जाएंगे। मैं आपके पुराने कॉन्सेप्ट को ही रीयूज़ करूँगा, रीयूजेबिलिटी के साथ आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट मैप करवाऊँगा। तो चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिज़िक्स, टॉपिक नंबर 2.4, उसमें आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। मैं फिर से इसकी भी डेफिनेशन करता जाऊँ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन इशू क्या है, वहाँ मेरे बच्चा आपने पढ़ा था इसको डिनोट करना है डी के साथ, स्मॉल डी के साथ, ठीक है। जबकि यहाँ पे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में आप इसको एक्स के साथ डिनोट करेंगे, स्मॉल एक्स के साथ। अगेन नेक्स्ट चीज़, फ्रॉम मीन पोजीशन। अब जब हम बात करते हैं मीन पोजीशन की, तो ये सेंटर फिक्स पॉइंट। मीन पोजीशन का वर्ड भी आपने चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ मोशन 2.2 आर्टिकल में पढ़ा था। वाइब्रेटरी मोशन उसका लास्ट पॉइंट था। मीन पोजीशन से मुराद बेटा ये है कि अगर मेरा ये एक फिक्स पॉइंट है और मैं इसी के टू एंड फ्रो राइट और लेफ़्ट मूव करूं, यानी जैसे ये थोड़ा सा मैं राइट गया, दोबारा आया, तो ये मेरा मीन फिक्स पॉइंट। फिर से मैं इधर गया तो फिर मैं वापस आया, तो इसका मतलब है ये मेरा मीन सेंटर फिक्स पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से मुराद के बॉडी अपने सेंटर से कितना आगे पीछे जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। डेफिनेशन के अंदर वर्ड सिर्फ फोर्स का है कि फोर्स हमेशा क्या होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी उसकी सिमत, उसकी डायरेक्शन हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन का मतलब है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ रहेगी। बॉडी कहीं भी जाए, यानी कोई भी बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, मूवमेंट ले रही है, उसकी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी, ये डेफिनेशन में। जबकि मैंने यहाँ एक्सेलरेशन का वर्ड भी लिखा है। ये क्यों लिखा है? ये इसलिए कि अगर आप पेज नंबर 5 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पे जाएंगे, ब्लू कलर के ब्लॉक में डेफिनेशन के नीचे इसके 4 फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है जी हमारे पास, कि बॉडी वाइब्रेट करनी चाहिए। किसका फीचर है? SHM करने के लिए शर्त क्या है, ज़रूरी क्या है? बॉडी वाइब्रेट करनी चाहिए। दूसरा कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। डेफिनेशन में उसने कहा फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टरी, और उसकी कंडीशन में क्या कहा? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ही डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन, फोर्स भी और एक्सेलरेशन भी। थर्ड पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जब जब आपका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ की तो एक्सेलरेशन की भी इंक्रीज़ करेगी। जितना आप दूर जाएंगे मीन पोजीशन से आपका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा होता चला जाएगा, और जितना आप मीन पोजीशन पे वापस आते जाएंगे उतना ही एक्सेलरेशन भी कम, डिस्प्लेसमेंट भी कम। तो दोनों कोरिलेट है, डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्थ नंबर पे जब आप जाते हैं तो आपके पास आता है वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। वो इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर तक देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको फिर से क्लियर कर दूँ, SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली वाइब्रेशन की ही एक रिफाइंड फॉर्म है। और रिफाइन कौन कर रहा है? ये कंडीशंस उसको रिफाइन कर रही हैं कि ये किस तरह से है। अब हम इन सारी कंडीशन जो मैंने 4 फीचर्स बताए हैं उनको, और उनमें से सेकंड वाले को मोस्ट अप्रोप्रिएटली हम इसको अप्लाई करके देखेंगे मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ। जी तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के की पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को प्रूव करेंगे एग्जांपल्स के साथ। उनमें हमारे पास पहली एग्जांपल है मैस स्प्रिंग सिस्टम। इससे पहले कि हम एग्जांपल पे डायरेक्ट मूव करें, मैं आपको दोबारा से एक जंप लगवाऊंगा 9th फिज़िक्स। 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 38, साइड पे एक बॉक्स इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपने वो पढ़ी होगी, आपने उसको सीखा भी होगा। आज हम उसी को दोबारा यहाँ एलैबोरेट कर रहे हैं। और क्या कहता है वहाँ पे बुक वाला, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीजिंग। ये आपने बिठा लेना है दिमाग में, इसको मेमोराइज़ रखेंगे। अगर आपको ये मेमोराइज़ होता है
तो आप आसानी से कंप्लीट कॉन्सेप्ट को गेन कर लेंगे। इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीजिंग, यानी वक्त के साथ अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे आप बाइक या गाड़ी शुरू में जैसे चलाना शुरू करते हैं तो कम स्पीड होती है, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाती है। यहाँ वेलोसिटी को आप स्पीड के कॉन्सेप्ट में ही लेंगे फिलवक्त, ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, ये फिक्स्ड है, ऑलरेडी फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। आपने क्या करना है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन दोनों का कंपैरिजन है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, यानी जिधर को वेलोसिटी मूव कर रही, डायरेक्शन जो वेलोसिटी की है वही एक्सेलरेशन की। या अगर इधर को वेलोसिटी जा रही है तो एक्सेलरेशन इधर को, फॉरवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड। याद रहेगा आपको कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन ले लेंगे। इसके बरक्स अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हैं, मोटरवे पे भी हैं सपोज़, और कॉन्टीन्यूस स्पीड आपकी है, लेकिन आप देखते हैं आगे कहीं जैम है या कोई रश है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं, तो गाड़ी स्लो हो जाती है। यानी वेलोसिटी या स्पीड बतदरीज यानी कॉन्टीन्यूसली स्लोज डाउन हो रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो अब ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, एहतियात से देखिएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में, वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, कम होगी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट सेट हो जाएगी। अब हम ये चीज़ जहन में रखें और हम एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मास अटैच टू स्प्रिंग। यहाँ पे आप देखेंगे एक फिक्स पॉइंट जिससे स्प्रिंग अटैच है, इसको स्लिंकी भी बोलते हैं। आप ही के चैप्टर के यानी फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास फिजिक्स आर्टिकल 10.5 में जाके आप देखेंगे कि ये स्प्रिंग को ही स्लिंकी भी बोला जाता है। आर्टिकल 10.4 में भी इसका जिक्र है। तो स्लिंकी कहना है मेरा बेटा, इसको पिंकी नहीं बना देना, ये स्लिंकी ही रहने दें, या सादा अल्फाज में इसको स्प्रिंग रहने दें। इसके आगे एक मैस अटैच किया गया, कोई बॉडी आप अटैच कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, ये इसकी फिक्स स्टार्टिंग पोजीशन है, रिलैक्स पोजीशन जिसे आप कह सकते हैं किसी स्प्रिंग की। अब इस मैस के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, यानी हम उसको खींचेंगे बाहर की तरफ, लेकिन खींचना सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर है। यह ना हो कि आप इसको इतना खींचें कि वो बेचारा वापस ही ना आए। इलास्टिक लिमिट का आपने कॉन्सेप्ट सीखा था चैप्टर नंबर 7 9th क्लास फिज़िक्स। चले वापस आ जाए यहाँ पे ही। फोर्स लगा दिया आपने, बॉडी मूव कर गई, तो जहाँ तक आपने मूव किया इलास्टिक लिमिट के अंदर, जहाँ तक आपने बॉडी को मूव किया, वो एंड पॉइंट को हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। जो सेंटर पॉइंट था उसे कहते हैं मीन पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, सेंटर पोजीशन, और जो एंड पॉइंट होता है उसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे गए तब तक चेंजेस क्या आए, एनर्जी चेंजेस क्या है, आपकी मस्कुलर एनर्जी जिसे आप नॉर्मली मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो स्टोर हो गई किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग में वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गई। अब जब ये एनर्जी स्टोर हुई और जो ही आपने इस बॉडी को लीव किया, जैसे ये बॉडी आपने लीव की, तो उसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने इसको वापस अपनी जगह पे आने पे मजबूर किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो ही आप किसी स्प्रिंग को खींच के छोड़ेंगे तो वो अपनी मेन पोजीशन पे नहीं जा पाएगा, वो इतनी स्पीड से वापस जाएगा। और चूँकि स्प्रिंग के अंदर ना तो ब्रेक है ना हैंड ब्रेक है, बॉडी ढूंढेगी ज़रूर कि कहीं मैं हैंड ब्रेक लगा के दरमियान में खड़ी हो जाऊँ, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं होगा, वो आगे चली जाएगी। जब बॉडी अपनी मेन पोजीशन से आगे आ जाती है तो स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, बिल आखिर स्प्रिंग का सांस बंद हो जाएगा और वो गुस्से में आके कंप्रेशनल एनर्जी के थ्रू बॉडी को वापस धकेल देगा कि जाओ मुझे तो सांस लेने दो। और ये क्या होगा, एक दफ़ा कंप्रेस होने के बाद बॉडी को वापस भेजेगा। यानी इस तरह से ये चैनल मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन होती जाएगी बार बार। हमारा तो इससे ताल्लुक़ नहीं था, हमने तो ये सीखना है कि इस वक्त में जब ये मूव कर रही है क्या ये वाकई एसएचएम है।
और अगर ये वाकई SHM है तो ये दो कंडीशन तो पूरी होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होना चाहिए। यहाँ एक और चीज़ देखते जाएं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैंने आपको कहा याद रखिएगा मीन पोजीशन पे 0, जैसे जैसे आप मीन से दूर होंगे ये इंक्रीज़ करेगा, जैसे यहाँ नंबरिंग आपको हेल्प आउट करेगी 1 2 3 4 5 यानी मैक्सिमम आगे चलते जाएंगे तो एक्सट्रीम पे जाके मैक्सिमम, यूँ ही वापस आएंगे तो कम होना शुरू हो जाएगा 5 4 3 2 1 0। इसी तरह से जब आप इस एक्सट्रीम की तरफ आएंगे तो 1 2 3 4 5 और जब आप वापस जाएंगे तो फिर से कम होना शुरू हो जाएगा 5 4 3 2 1 0। तो इसका मतलब है कि x यानी डिस्प्लेसमेंट मीन पे 0 एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। और चूंकि हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है, लिहाजा जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 वहाँ एक्सेलरेशन 0 और जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहाँ एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ आते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज़रा तवज्जो करें आप। जब इलास्टिक पोटेंशियल फोर्स ने इसको वापस खींचा, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ते हैं बहुत तेज़ी से जाता है, तेज़ी लफ्ज़ तेज़ी पे गौर करें, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है, इसी तरह यहाँ वाली एक्सट्रीम से जब एकदम धक्का लगता है तो बहुत तेज़ी से जाता है ऑब्जेक्ट, वो सेंटर में रुक नहीं पाता, फिर आगे निकल जाता है। तो मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम से मीन की तरफ मूव किया, एक्सट्रीम से मीन की तरफ जब मूव करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है। और मैंने कहा था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है इस वक्त जब यहाँ से एक्सट्रीम से उधर जा रहा है तो वेलोसिटी इधर को और एक्सेलरेशन भी आपका उसी की तरफ मूव करेगा। और जब इधर से इधर आ रहा है एक्सट्रीम से मीन की तरफ, वेलोसिटी इधर को है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तब भी एक्सेलरेशन अपने आप को इसी तरफ सेटल डाउन कर लेगा। तो आप गौर करें दोनों दफ़ा एक्सेलरेशन किस तरफ है, मीन की तरफ। अब आपका क्वेश्चन होगा सर जब वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो तब, ज़रा देखें जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं। इसके लिए मैं बड़ी आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किसी बोट में, एयर बोट जो आप लेते हैं झूले, उसमें बैठे हो, तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मूवमेंट लेते हैं, यानी मीन की तरफ आते हैं तो आप तेज़ होते हैं, लेकिन मीन से जो ही आप ऊपर जाने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता स्लोज डाउन होते हैं। सिमिलरली जब ये मैस अटैच टू स्प्रिंग यहाँ मीन से आगे जाएगा तो आगे से रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू होगी। और कॉमन सेंस है कि मैस आगे जाके रुक जाता है, रुकने का मतलब है वेलोसिटी 0 हो गई है। अगर वेलोसिटी 0 ना हो तो ये कभी भी आगे यानी रुकेगा ही नहीं, आगे चलता ही चला जाएगा। तो इसका मतलब है जब मीन से एक्सट्रीम्स की तरफ बॉडी जाती है तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब यानी जब वेलोसिटी आपके पास मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। कम होने से हमने क्या कहा था, वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो एक्सेलरेशन अपोजिट सेट हो जाएगा। तो अब ये इधर को है जबकि एक्सेलरेशन इसके अपोजिट यूँ सेट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वो उसके अपोजिट होगा। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे एहतियात से गौर करें, हर दफ़ा एक्सेलरेशन किस तरफ को मूव कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। तो मैंने ये बात प्रूव कर दी कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। अगेन SHM ही की ये एक एप्लीकेशन है, सिंपल पेंडुलम। ये बिल्कुल आपको देख के ही मुस्कुरा रहा है, बेफिक्र रहें। सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है, हुक है, इसके साथ एक स्ट्रिंग लगी हुई है, स्ट्रिंग वाली बोतल वाली स्ट्रिंग नहीं है, ये डोरी रस्सी वाली है जिसे थ्रेड भी बोलते हैं आप। इसके एंड पे एक बॉब, मेटल का स्फीयर, गोल बॉल होता है जिसे आप बॉब कहते हैं, ठीक है। ये इसकी मेन पोजीशन मैंने सेंटर में ही यहाँ मेंशन कर दी। और यहाँ तक अगर इसको यूँ खींच के लेके आते हैं तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब अगेन हमने वही काम करना है, हम इस मेन पोजीशन से इसको खींच के यहाँ तक लेके आएंगे और इसको लीव कर देंगे।
अगेन वही मस्कुलर एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी स्टोर होगी और ये वापस जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले मैं आपको यहाँ की ड्राइंग की ज़रा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे दूँ। ये वेलोसिटी के लिए है, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है ये वेलोसिटी के लिए है। इसका क्या मतलब, यानी यहाँ पे जब ये ब्रॉड हो रही है, वाइड हो रही है, चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, मतलब यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। जहाँ जहाँ ये नैरो होती जाएगी इसका मतलब उधर उधर वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा, कम 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 कम, बिल्कुल एंड ज़ीरो। ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और नीचे अगर आप देखें, ये जो ब्लू आपको एरिया नज़र आ रहा है शेडेड, जो एंड पे इंक्रीज़ कर रहा है, यानी इसका ऑपोजिट है, एंड पे इंक्रीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते मीन पे ज़ीरो ख़त्म, और यहाँ पे फिर से एक्सट्रीम पे जाते हुए ये इंक्रीज़ कर रहा है। ये आपका कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्प्लेसमेंट आपका मीन पे ज़ीरो होता है, जो मैंने यहाँ लिखा भी है, एक्सेप्ट डॉट हुआ, और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाता है। तो इसको एलेबोरेट किया गया कलरिंग के साथ, डिज़ाइन के साथ, ताकि आपको पता चले कि सेंटर में ये ज़ीरो हो जाएगा और साइडों पे जाते हुए ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी एक्सट्रीम की तरफ। जबकि वेलोसिटी इसके रिवर्स काम कर रही है, वो सेंटर में आते हुए तेज़ ज़्यादा, जबकि एक्सट्रीम पे जाते हुए कम। अब देखिएगा यहाँ पे इसको ला के हमने लीव कर दिया। जब हमने इस बॉब को लीव किया तो ये क्या करेगी, मूव करेगी अपनी मीन पोजीशन की तरफ। क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी। मेरे बच्चे जब इस आर्टिकल का लॉन्ग तैयार करेंगे इंशाल्लाह वो सारी बातें क्लियर की जाएंगी। अभी सिर्फ हमारा टारगेट क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ SHM, यानी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन को हम अभी क्लियर कर रहे हैं। और वो बात जो फोर्थ फीचर था, चौथा फीचर आपकी बुक के पेज नंबर 6 पे चौथा फीचर आपको जो मिल रहा है कि वेलोसिटी एक्सट्रीम पे ज़ीरो, मीन पे मैक्सिमम, ये वो कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट कॉन्सेक्टिव में डील कर। तो यहाँ से हम इसको लीव करते हैं। जो ही ये मीन की तरफ जाएगा, बिल्कुल आपका बोट वाला कॉन्सेप्ट है जो आप यूज़ करते हैं, झूला झूलते हैं वो, कि एकदम जब ये तेज़ी से नीचे जाएगा तो यहाँ रुक नहीं पाएगा। आप अच्छे से जानते हैं, कॉन्सेप्चुअल मैपिंग करके भी देखें तो ये यहाँ रुक नहीं पाएगा। आपका दिमाग भी आपको इस चीज़ को बताएगा कि ये तेज़ी से आगे मूव करेगा, और जो ही ये आगे मूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी स्पीड, और फिर एट द एंड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, और फिर वापसी का रास्ता शुरू हो जाएगा, और ये यूँ मूव करता रहेगा पेंडुलम। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट्स को देखें, बहुत ईजी है। क्या कि सेंटर की तरफ, यानी मीन पोजीशन की तरफ जाते हुए वेलोसिटी कर रही है इंक्रीज़। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेट किया अपने आप को। सिमिलरली जब उधर से आप वापस आ रहे हैं मीन की तरफ तो भी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो एक्सेलरेशन ने इंक्रीज़ के केस में मैंने कहा था एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, तो फौरी तौर पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में आ गया, उसने उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप देखते हैं मीन से एक्सट्रीम की तरफ जब आप जा रहे हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। इस केस में एक्सेलरेशन दगाबाजी करता है और वेलोसिटी का साथ छोड़ देता है, उसके अगेंस्ट हो जाता है। कैसे, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो अपने आप को उल्टी साइड पे सेट कर लेगा। इसी तरह से जब मीन से यूँ ये बॉल आया ऊपर को जाने लगा, तेज़ कम 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 कम, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन बहुत सियाना बना और उसने अपने आप को अपोजिट सेट किया। अब आप गौर करें, ये सर्कल आपको बता रहे हैं, एरोज़ बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन हर दफ़ा वेलोसिटी कम हो या ज़्यादा वो अपने आप को ऑटोमेटिकली हमेशा मीन पोजीशन की तरफ सेट कर लेता है, जो कि हमारी डेफिनेशन का पार्ट भी था। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स के x यानी डिस्प्लेसमेंट मीन पे ज़ीरो, एक्सट्रीम पे जाके मैक्सिमम। इसी तरह से एक्सेलरेशन हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके डिस्प्लेसमेंट के, तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो वहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो, जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहाँ एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही है, जबकि वेलोसिटी अपोजिट सेट करती है। पॉइंट नंबर 4 भी मैंने क्लियर किया। और ये देखें मीन पे आते हुए वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है यानी मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे जाते हुए वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो जाती है। तो मेरे बच्चे ये था आज का SHM का डीप कॉन्सेप्ट, यानी सिर्फ़ और सिर्फ हमने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया, दो एग्ज़ाम्पल्स को देखा और मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे ओल्ड यानी 9th के कॉन्सेप्ट्स को डील करते हुए हमने इसकी उनको रीयूजेबल किया और
इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने फर्दर लॉन्ग क्वेश्चंस को डील करेंगे, और किसी भी तरह का कोई इशू आए तो आप लाइव सेशन के दौरान पूछ सकते हैं। खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।